क्यों माता सीता को अपने ससुर का पिंडदान करना पड़ा? श्री राम की जगह सीताजी ने क्यों किया पिंडदान? वाल्मीकि रामायण में कथा है कि श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ गया तीर्थ में राजा दशरथ के लिए पिंडदान तथा श्राद्ध करने के लिए गए। श्राद्ध का सामान जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण एक माणिक्य की अंगूठी बेचने बाजार चले गए। उस समय अकेली सीताजी फल्गु नदी की बालू से खेलने लगी। उसी समय राजा दशरथ वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो गए। राजा दशरथ ने सीताजी से कहा, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ। तुम मेरी पुत्रवधू हो और मैं तुम्हारा ससुर हूँ। पिंड अर्पण कर मेरी क्षुधा शांत करो। इस पर सीताजी ने कहा, श्री राम की अनुपस्थिति में किस वस्तु से मैं आपको पिंडदान करूं? राजा दशरथ ने सीताजी को पिंडदान करने के लिए कहा। राजा दशरथ ने कहा, श्री राम के समान तुम भी पिंडदान की अधिकारिणी हो। मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखकर इस फल्गु नदी, तुलसी आदि किसी को भी साक्षी बनाकर पिंडदान करो। सीताजी ने श्री राम की प्रिय तुलसी, फल्गुंदी, वटवृक्ष, गाय और ब्राह्मण को साक्षी बनाकर राजा दशरथ को पिंडदान देकर संतुष्ट किया। थोड़ी देर बाद श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध की सामग्री लेकर वहां आए। सीताजी ने श्री राम को सारी बातें बताई और कहा कि राजा दशरथ बालू का पिंड ग्रहण कर परम तृप्ति को प्राप्त करके स्वर्गलोक चले गए हैं। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए श्री राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीताजी ने कहा कि यह फल्गुंदी, तुलसी, गाय, ब्राह्मण और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। श्री राम ने पांचों गवाहों से पूछा, क्या ये बात सत्य है? परंतु श्री राम के क्रोध से डरकर फल्गुंदी, तुलसी, गाय और ब्राह्मण सीताजी द्वारा दिए गए पिंडदान की बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीताजी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीताजी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि सही वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। ये सुनकर श्री राम विस्मित हो गए। पांचों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीताजी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया। झूठी गवाही देने पर सीताजी ने दिया शाप। फल्गुंदी सिर्फ नाम की नदी रहेगी, इसमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गुंदी आज भी गया में सूखी रहती है। सीता कुंड पर दिया जाता है बालू का पिंडदान। फल्गुंदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी। तुलसी को गया में न उगने का श्राप दिया। ब्राह्मण से कहा कि तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। वस्तुओं को और अधिक पाने की लालसा तुम में लगी रहेगी। सीताजी ने वटवृक्ष को दिया आशीर्वाद। वटवृक्ष को सीताजी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तुम्हारा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करे।